Good morning, student. Welcome to the e-learning class. This is chapter 4th. Be humble. Good morning, ma'am. With the children, and this was the beginning of the period of moral science. The teacher reciprocated warmly and said, "Dear children, today's topic of moral science is humbleness. But tell me, what do you know about being humble?" ये मॉरल साइंस के पीरियड की बिगनिंग थी एंड सभी बच्चों ने मैम को विश किया, गुड मॉर्निंग मैम। एंड टीचर ने भी सेम एज रेसिप्रोकेट किया बच्चों को, ठीक। और उन्होंने कहा कि डियर बच्चों, आज का जो हमारा मॉरल साइंस का टॉपिक है वो है हम्बलनेस। बट टेल मी कि आप हम्बल होने से क्या समझते हो? Almost all the students immediately raised their hands to reply. Yes, Shweta, you give us the answer, said the teacher. Shweta stood up and answered, Ma'am, humbleness is the quality of a person which makes him polite and does not make him feel proud. That's good, and please sit down, said the teacher. She introduced the topic, children, we all must have the quality of humbleness. The person who is humble wins the appreciation of all, and humble person is also liked by everyone. तो जब मैम बच्चों से पूछती हैं कि टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट बीइंग हम्बल, हम्बल होने से आप क्या समझते हो, तो लगभग जितने भी स्टूडेंट्स ने सब ने इमीडिएटली अपने रेज के हैंड रिप्लाई करने के लिए। देन मैम ने श्वेता से कहा कि श्वेता तुम हमें आंसर दोगी, ठीक है। तो श्वेता खड़ी होती है और आंसर करती है कि हम्बलनेस एक क्वालिटी होती है पर्सन की जो कि उसे क्या करती है, पोलाइट बनाती है और उसे क्या अपने ऊपर घमंड होने से क्या करती है, रोकती है। एंड मैम कहती हैं दैट्स गुड एंड प्लीज सिट डाउन। एंड देन मैम इंट्रोड्यूस करती हैं टॉपिक बच्चों को कि हमारे अंदर हम्बलनेस की क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वालिटी हम सबके अंदर होनी चाहिए। जो भी इंसान हम्बल होता है वो क्या करता है, वो सबकी अप्रिसिएशन को जीत लेता है, ठीक है, सबके दिल को जीत लेता है। तो जो एक हम्बल पर्सन होता है क्या करते हैं, सब लोग उसे पसंद करते हैं। एडेड फर्दर, नन ऑफ अस कैन बोस्ट ऑफ बीइंग परफेक्ट। इफ़ वन इज़ गुड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ही मे बी लैगिंग इन सम अदर फील्ड्स। मतलब देन वो ऐड करती हैं कि हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा होता है तो वहीं वो किसी अदर फील्ड में क्या होता है, वो कम अच्छा होता है या फिर उसे वो चीज़ में वो बेस्ट नहीं होता है। ओके, लाइक जैसे हमारे क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ उतने अच्छे नहीं होते हैं पढ़ने में। कुछ बच्चे क्या होता है जो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है बट किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती। तो हर एक इंसान एक फील्ड में परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, और अदर फील्ड में मे बी वो बहुत अच्छा नहीं होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है, ठीक है। देयरफॉर नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इसलिए इस वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एक परफेक्ट इंसान है। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में कम है तो न किसी ना किसी चीज़ में वो ज़्यादा है। वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, इवन द मशीन्स समटाइम्स गेट इफेक्टिव। हम लोग बस एक इंसान है, जबकि कभी कभी तो मशीन भी क्या होती है, डिफेक्टिव हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। Therefore, we should never become high-headed about our accomplishments. Whenever you accomplish something good, you should not brag about it. We should remain normal when we have the spotlight on us. Being polite and normal in the hour of accomplishment is known as humbleness. इसीलिए हमें कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं होना चाहिए,
ठीक है, आपको कभी भी कुछ भी चीज़ आपके साथ अच्छा होता है या आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, आपको सक्सेस मिलती है, तो आपको कभी भी उसके लिए घमंड नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। जब भी आपके ऊपर स्पॉटलाइट हो, आपको सबके साथ पोलाइट होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ में सफलता पाते हैं, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, हम्बलनेस। Now I will tell you a short story to bring out what is meant by humbleness. मैम कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ कि humbleness से क्या मतलब है। There was a simple girl named रेशु। एक सिंपल लड़की थी जिसका नाम था रेशु। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। शी वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। शी हैड टू ट्रैवल फॉर एन आवर टू रीच हर स्कूल बाय बस। उसे 1 घंटा लगता था बस से अपने स्कूल पहुंचने में। शी स्टडीड वेल एंड ऑलवेज टॉप्ड हर क्लास। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो हमेशा टॉप करती थी अपनी क्लास में। द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल एंड ऑल प्रेज्ड हर। उस स्कूल की प्रिंसिपल और वहाँ के सारे लोग उसे क्या करते थे, बहुत प्रेज्ड करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, तारीफ़ करते थे। बट शी ऑलवेज डेडिकेटेड हर सक्सेस टू द गुड विशेज़ एंड ब्लेसिंग ऑफ हर एल्डर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। बट वो जो थी वो हमेशा डेडिकेटेड रहती थी अपने सक्सेस के लिए, अपने बड़ों के गुड विशेस के साथ और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ। लाइक उनके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, वो हमेशा उससे क्या करते थे, ब्लेसिंग्स देते थे। तो वो हमेशा डेडिकेटेड रहती थी अपने सक्सेस के लिए। शी रिस्पेक्टेड हर एल्डर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स वेरी मच। शी वॉज जेंटल एंड ओबीडियंट। अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करती थी, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करती थी, अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी। वो बहुत ही जेंटल और ओबीडियंट थी। शी नेवर डिसओबेड एनी ऑफ हर एल्डर्स। वो अपने किसी भी एल्डर्स को डिसओबेड नहीं करती थी। शी टुक द एडवाइस ऑफ एल्डर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड फॉलोड इट। वो हमेशा अपने एल्डर्स से एडवाइस लेती थी, मतलब अपने से बड़ों से, अपने पेरेंट्स से एंड अपने टीचर्स से एडवाइस लेती थी और उन्हें फॉलो करती थी। शी क्विकली अंडरस्टूड द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग देयर प्रीसियस एडवाइस। और वो बहुत जल्दी समझ गई थी कि क्या बेनिफिट्स होंगे उनके प्रीसियस एडवाइस फॉलो करने से। She understood well that by doing so, not only would she become a good child, but also she would develop many good habits. And वो बहुत अच्छे से समझ गई कि ऐसा करने से क्या होगा, और वो ना सिर्फ एक बहुत अच्छी बच्ची बनी, बल्कि उसने अपने अंदर बहुत सारी अच्छी हैबिट्स को भी डेवलप किया। ड्यू टू हर बीइंग हम्बल, her elders, parents and teachers all loved and admired her very much. उसके हम्बल होने के कारण उससे जितने भी बड़े, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, वो सब उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे। हर हम्बलनेस ब्रॉट हर मैनी अ गुड एडवाइस फ्रॉम द पीपल अराउंड हर। वो इतनी हम्बल थी, उसके हम्बल होने के कारण जो उसके आसपास लोग होते थे वो हमेशा उसको एक अच्छी एडवाइस दिया करते थे। शी मेड यूज़ ऑफ दीज पीसेस ऑफ एडवाइस एंड बिकेम एन ऑफिसर। उसने क्या किया, उन सभी जितनी एडवाइसेस थी, उसे जो भी एडवाइसेस मिलती थी, उन सभी एडवाइसेस को उसने यूज़ किया और क्या हुआ, और वो एक ऑफिसर बन गई। शी दस गॉट द रिवॉर्ड ऑफ हर बीइंग हम्बल। और उसे क्या हुआ, उसको उसके हम्बल होने का क्या हुआ, रिवॉर्ड मिल गया। देयरफॉर चिल्ड्रन रिमेंबर दैट लाइफ इज़ अ लॉन्ग एंड टायरिंग अपहिल जर्नी। इसलिए चिल्ड्रन ये याद रखना कि जो हमारा लाइफ में ना एक लॉन्ग एंड टायरिंग अपहिल जर्नी है, वाइल गोइंग थ्रू इट यू विल फेस सो मैनी हार्डशिप्स। और जैसे जैसे आप
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आएंगी, आपको बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, उन सबको फेस करना पड़ेगा। As your elders have already gone through this phase and have experienced these hardships, they know better how to tackle them. और जैसे कि आपके एल्डर्स हैं, वो ऑलरेडी इन सब सारी परेशानियों से क्या कर चुके हैं, गुज़र चुके हैं, और उन्हें एक्सपीरियंस है कि ये सारी हार्डशिप्स को आप कैसे टैकल करोगे, कितने बेटर तरीके से आप उसे डील कर सकते हो, ये उन्हें एक्सपीरियंस्ड है। So they can give you good advice for tackling such situations. तो जो आपके एल्डर्स होते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स, जो कि आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि आप उस सिचुएशन में कैसे टैकल करोगे, ठीक है। जैसे कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बट आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हो, बट आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमेशा पढ़िए पढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो नहीं पढ़ता है उसे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसको क्या क्या सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे रहोगे तो क्या है, आप अच्छी जॉब कर सकते हो, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या होगा, आपको हमेशा पैसे की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। दे कैन ओनली हेल्प यू इफ़ यू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम टू देम फॉर देयर हेल्प। So children, if you want to be successful in life, be humble and trust your elders. ठीक है, तो वो आपको सिर्फ तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, तभी तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लाइक आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या नहीं आ रहा है, जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे, आप उन्हें नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे हम्बल होना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पोलाइट वे में आप बात करिए और अपने एल्डर्स पर, अपने से बड़ों पर हमेशा ट्रस्ट रखिए कि आपको वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो आपके ही बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी है इस चैप्टर की, हम्बलनेस इज़ ग्रेटनेस, मीन्स हमारी विनम्रता ही हमारी महानता है। Now your chapter is completed. Thank you class. Till then, stay home, stay happy.